जोहार नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। झारखंड के गिरिडीह में बोले सीएम चंपई सोरेन, 3 महीने में 9 लाख परिवारों को देंगे अबुआ आवास। जी हां, बता दें कि झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कहा कि अगले 3 महीने में 9 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। हर खेत में पानी पहुंचाना उनकी सरकार का लक्ष्य है और इस दिशा में सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार शिक्षा का अलख जगा रही है। सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सरकार काम कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध उनकी सरकार की प्राथमिकता है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि आज हमारी सरकार गिरिडीह की धरती पर अबुआ आवास योजना का लाभ जरूरतमंद परिवारों को देने पहुंची है। 3 जिले बोकारो, धनबाद और गिरिडीह के 35,000 से ज़्यादा आवासहीन परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ मिल रहा है। यह झारखंड वासियों के लिए विडंबना है कि यहाँ का कोयला देश को रोशन कर रहा है, लेकिन इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज भी कच्चे मकान अथवा झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग समुदाय के बीच जाकर उनकी स्थिति और रहन सहन को समझने का प्रयास किया है। इनकी सोच और किए गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इन सभी वर्ग समुदायों के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक व्यवस्था को हमारी सरकार मजबूत करने का प्रयास कर रही है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 22 व 23 फरवरी को बोकारो होकर नहीं गुजरेगी। जी हां, बता दें कि हर दिन सुबह शाम बोकारो रेलवे स्टेशन होकर गुजरने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 22 व 23 फरवरी को बोकारो होकर नहीं गुजरेगी। इसको लेकर रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है। रेलवे मार्ग में विकास कार्य को लेकर ब्लॉक लिए जाने के कारण पुरुषोत्तम एक्सप्रेस दोनों दिन पुरलिया, मुर्री, बरकाकाना रेल मार्ग होकर परिचालित होगी। आप पुरी या नई दिल्ली का सफ़र करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। रेलवे द्वारा जारी इस नोटिस के अनुसार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 22 व 23 फरवरी को बोकारो होकर नहीं गुजरेगी। इसके लिए बोकारो रेलवे स्टेशन के वैसे यात्री जो 22 व 23 फरवरी को पुरी या नई दिल्ली मार्ग पर जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पर यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पकड़ने के लिए मोरी रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। बताया जा रहा है कि रेलवे मार्ग में विकास कार्य को लेकर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण पुरुषोत्तम एक्सप्रेस बदले हुए मार्ग से जाएगी। बता दें कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पुरी से दिल्ली रवानगी के दौरान सुबह करीब 9:45 में, जबकि नई दिल्ली से पुरी आने के दौरान शाम करीब 4:15 में बोकारो पहुँचती है। राज्य में अबुआ नहीं बबुआ राज चल रहा, सुदेश महतो। जी हां, बता दें कि झारखंड राज्य में जिनका शासन है वह सिर्फ एक परिवार की भलाई करने में लगा है। विकास झारखंड मुक्ति मोर्चा के डीएनए में कभी नहीं रहा। इन्होंने राज्य के आज के साथ कल को भी बर्बाद कर दिया है, जबकि हमारा उद्देश्य राज्य के हर वर्ग के सभी परिवारों के हित के लिए कार्य करना है। सबका ध्यान, सबका सम्मान हमारा दायित्व है। राज्य में अबुआ नहीं बबुआ राज चल रहा है। यह बातें आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा। वह चांडिल डैम रिसोर्ट में मंगलवार को आयोजित मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा। सुदेश महतो ने कहा कि आज किसी भी कार्यालय में बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, राज्य के स्वाभिमान का चुनाव है। हमें मिलकर झारखंड की तस्वीर को बदलना है। ईचागढ़ समेत पूरे राज्य की जनता के विश्वास और विचारों को जीतना है। राज्य में सकारात्मक बदलाव के लिए हर झारखंडी आजसू पार्टी की ओर से उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। जन आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी आजसू पार्टी पर है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता संगठित होकर जनता के हक अधिकार से जुड़े विषयों को उठाने का काम करेंगे। झारखंड में कांग्रेस विधायकों के छिटकने की आशंका फूंक फूंक कर कदम रख रही पार्टी।
जी हां, बता दें कि चंपा सोरेन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस विधायकों के अड़ियल रुख ने झारखंड में पार्टी के सामने नई परेशानी खड़ी कर दी है। फिलहाल कांग्रेस के विधायक सीधे सीधे दो फाड़ हो गए हैं। एक तरफ मंत्री बनाए गए 4 विधायकों का धड़ा है, तो दूसरी तरफ मंत्री नहीं बनाने से नाराज विधायकों का कुनबा है। पहले 12 विधायकों ने खुलकर नए मंत्रियों के खिलाफ मोर्चाबंदी की थी। इसमें से 8 ने यहां से दिल्ली जाकर विरोध दर्ज कराया। हालांकि असंतुष्ट खेमा का दावा था कि सभी 12 विधायक दिल्ली आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक विधायक प्रदीप यादव तो इस खेमेबंदी के बीच पूरी तरह तटस्थ रहे। प्रदीप यादव विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं। बहरहाल विधायकों के रवैये से झारखंड विधानसभा में 23 फरवरी से आरंभ हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा को सत्ता पक्ष पर प्रहार करने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है। आपस में खटास होने के कारण कांग्रेसी विधायक अपने मंत्रियों के साथ खड़े होने से परहेज करेंगे। हालिया प्रकरण ने इनके बीच दूरी बढ़ा दी है। इस आगामी चुनावों के परिणाम पर भी असर पड़ सकता है। कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष परेशानी यह है कि अगर जिद पर अड़े विधायकों के साथ सख्ती बरती जाती है तो विधायक दूसरी पार्टी का रुख कर सकते हैं। फिलहाल किसी प्रकार की कार्रवाई न होने की स्थिति में अनुशासनहीनता बढ़ेगी। हालांकि कांग्रेस आलाकमान की बेरुखी ने फिलहाल इन विधायकों को निराश कर दिया है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन का बढ़ा डेट 29 फरवरी तक। जी हां, बता दें कि झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहां के बाहर शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी गई है। आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय ने सोमवार शाम सूचना जारी की है। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि 29 फरवरी होगी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए छात्र छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 5 मार्च होगी। संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के INO द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 15 मार्च तक होगा। हेमंत सोरेन ने फिर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, अब बजट सत्र में शामिल होने की है मांग। जी हां, बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगने के लिए PMLA अदालत का दरवाजा खटखटाया है। 31 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद वह फिलहाल बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होना है। ऐसे में हेमंत सोरेन की याचिका पर कल यानी कि बुधवार को सुनवाई होनी है। मामले की जानकारी रखने वाले सिविल कोर्ट के एक वकील ने कहा, यह दूसरी बार है जब सोरेन ने विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने के लिए याचिका दायर की है। इससे पहले सोरेन ने 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में भाग लेने की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी और अभी यह दूसरी बार है। पहली बार अनुमति दी गई थी और सोरेन को सदन में पार्टी की ओर से भाषण देने का मौका मिला था। एक अन्य वकील ने कहा कि पिछली बार याचिका पर विशेष न्यायाधीश दिनेश राय ने सुनवाई की थी, जबकि इस बार विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन याचिका पर सुनवाई करेंगे। इधर प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक शिकायत दर्ज की है। आरोप है कि हेमंत सोरेन बार बार ED के समन को नज़रअंदाज किया, जिसके चलते उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षिका को स्पष्टीकरण तक नहीं, सीधे कर दिया गया निलंबित। जी हां, बता दें कि पोशाक वितरण में अनियमितता मामले में पिछले 4 माह से विवादों के घेरे में चल रहे जिला शिक्षा अधीक्षक और उनके कार्यालय की ओर से ये हर दिन का मनमानी की बातें सामने आ रही है। शिक्षा विभाग में हालात कुछ इस प्रकार बन गए हैं कि जिला शिक्षा अधीक्षक शिक्षकों को स्पष्टीकरण पूछना भी मुनासिब नहीं समझ रहे और निलंबन की चिट्ठी धड़ाधड़ निकाले जा रहे हैं। 25 दिनों में 8 से अधिक शिक्षकों को निलंबित किया गया है। बरकट्ठा से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक महिला शिक्षिका को जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बिना कारण पूछे सीधे निलंबित कर दिया गया है। पिछले 3 माह से शिक्षा विभाग में अजब गजब का खेल जारी है। नियमों को ताक पर रखकर शिक्षकों के सेवा के साथ मजाक किया जा रहा है।
दरअसल मध्य विद्यालय बरकट्टा की सहायक शिक्षिका सायना चक्रवर्ती पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाकर जिला शिक्षा अधीक्षक को प्रतिवेदन दिया था। इस विषय पर न तो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और न ही जिला शिक्षा अधीक्षक ने शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगना उचित समझा और सीधे निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। निलंबन के बाद शिक्षिका को न ही निलंबन की जानकारी दी गई और न ही व्हाट्सएप पर कोई सूचना दी गई। जिस तरह नियमों और परिनियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा शिक्षकों को निलंबित करना मानो चुटकी का खेल बन चुका है। जामताड़ा में स्कूली बच्चे बन रहे साइबर क्राइम के मास्टर। 8वीं 10वीं के 2 छात्रों ने लोगों से ठगे 50 लाख रुपये। जी हां, बता दें कि झारखंड के जामताड़ा में साइबर ठगी के मामले घटने के बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। अब स्कूली छात्र भी तेजी से इसे अंजाम देने लगे हैं। जामताड़ा के 8वीं और 10वीं क्लास के 2 छात्रों ने लोगों को झांसा देकर कम से कम 50 लाख रुपये की ठगी की है। बता दें कि धनबाद जिले की साइबर पुलिस ने दोनों को टोंडी प्रखंड से गिरफ्तार किया है। दोनों एक साथ मिलकर मोबाइल कॉल और अन्य ऑनलाइन हथकंडों के जरिए 3-4 साल से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। उनके पास से पुलिस ने 6 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। दोनों ने बताया कि वे बिजली मीटर अपग्रेड करने और पीएम रिलीफ फंड के नाम पर कई लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ाए हैं। वे लोगों को कॉल कर खुद को बिजली विभाग का अफसर बताते थे और बिजली मीटर अपग्रेड कराने के नाम पर उन्हें मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक और डिमांड भेजते थे और फिर बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते थे। इसके अलावा उन्होंने पीएम रिलीफ फंड के नाम पर भी कई लोगों से ठगी की है। दरअसल जामताड़ा से चल रहे साइबर क्राइम नेटवर्क में स्कूली छात्रों के शामिल होने का यह कोई पहला मामला नहीं है। साइबर पुलिस के अनुसार 3 सालों में कम से कम 100 स्कूली छात्र साइबर क्राइम के मामले में पकड़े गए हैं। ऐसे छात्रों की उम्र 13 से 14 और 16 से 18 साल तक की है। पिछले साल साइबर क्राइम के अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए कई स्कूली छात्रों ने स्कूल का अटेंडेंस दिखाकर जमानत लेने की कोशिश की। बीते नवंबर भी महीने के केरल में पुलिस ने जामताड़ा में शिक्षा विभाग से संपर्क कर बताया था कि साइबर ठगी में गिरफ्तार छात्र ने ठगी की घटना के समय स्कूल में बनी हाजिरी के आधार पर जमानत लेने की कोशिश की। इसके बाद शिक्षा विभाग अलर्ट हुआ। आशंका जताई गई कि जामताड़ा के करमाटांड के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले करीब 325 छात्र साइबर अपराध में संलिप्त हो सकते हैं।